अपने बचपन में हनुमान शरारती थे और कभी कभी जंगलों में ध्यान करते हुए साधुओं को छेड़ते थे। उनकी हरकतें असहनीय होती थीं। लेकिन ये जानकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि ने उन पर हल्का अभिशाप रखा, जिसके कारण उन्होंने अपनी शक्ति को याद करने की क्षमता को खो दिया। जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए, वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। ये अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में उजागर किया गया था। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों को स्मरण कराया और सीता को लाने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, तो हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई। चलिए अब आपको एक और बात बताते हैं भगवान हनुमान के बारे में। वैसे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक बेटे भी थे? हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन भगवान हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई, तो उनके पसीने की एक बूंद एक मशहूर मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरध्वज नाम का उनका पुत्र पैदा हुआ। और एक और दिलचस्प बात, उनके दिल में राम और सीता को लेकर। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। और जब ये हनुमान की बारी आई, सीता जी ने उनको अपना मोती का हार उपहार के रूप में दिया। हनुमान के द्वारा हार प्राप्त करने पर उनके आंसू बहने लगे और वो प्रत्येक मोती में सीता राम को खोजने लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वो कहते हैं कि हर मोती के अंदर भगवान राम और सीता हैं, तो उन्होंने कहा कि राम सीता के बिना इस हार का कोई मूल्य नहीं है। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भगवान राम और सीता के प्रति उनका संबंध उतना गहरा नहीं हो सकता जितना कि वे दावा कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दिल में राम सीता को दिखाने के लिए अपना सीना खोल दिया और राम सीता सचमुच उनके हृदय में दिखने लगे थे। आइए हम आपको हनुमान के जन्म की कहानी सुनाते हैं। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वो उन्हें स्मरण करेंगी, तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वो मनुष्य के आकार को लेते हैं, तो वो सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये विनम्र होता है। इसकी जरूरतें और जीवन शैली सरल होती है। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं, और जाति और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होता है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होगी। और इसी वजह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हम आपको अब बताते हैं हनुमान जी और भरत की एक कहानी के बारे में। जब हनुमान जी अपने हाथों में पर्वत लेकर अयोध्या को पार कर रहे थे, तब वे घायल हो गए थे। जैसा कि वो अयोध्या पार कर रहे थे, तब राम के छोटे भाई भरत ने उन्हें देखा और मान लिया कि कुछ राक्षस इस पर्वत से अयोध्या पर हमला करने जा रहे हैं। भरत ने तब राम का नाम लेकर एक तीर चलाया, जो राम के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। हनुमान ने इस तीर को नहीं रोका, क्योंकि उस पर राम का नाम लिखा गया था और वो तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान उतरे और उन्होंने भरत को समझाया कि वो उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ को ले जा रहे हैं। भरत ने बहुत अफसोस प्रकट करते हुए हनुमान को एक
आग के तीर की पेशकश की, जिसका हनुमान युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी के रूप में उपयोग कर सकते थे। लेकिन हनुमान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी, और उन्होंने अपने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे? जी हां, हनुमान और अर्जुन के बीच एक तर्क में अर्जुन ने यह दावा किया कि वो भगवान श्री राम के युद्ध में रावण के साथ अपनी तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए वानर सेना द्वारा निर्मित पुल का पुनर्निर्माण कर सकता है। हनुमान ने चुनौती रखी कि क्या अर्जुन एक पुल का निर्माण कर सकता है जो उसके वजन का सामना कर सकता है। लेकिन अर्जुन का विफल होना तय किया गया था कि अर्जुन पिर में प्रवेश करके अपना जीवन छोड़ देगा। अर्जुन ने एक पल में एक पुल बनाया, और जब हनुमान ने इस पर कदम रखा तब पूरा पुल टूट गया। अर्जुन ने बेहद निराश होकर अपना जीवन खत्म करने का फैसला किया। इस समय भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया और अर्जुन से पुल का निर्माण करने के लिए कहा और बोले, पुल श्री राम का नाम लेकर बना। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया और हनुमान को उस पर चलने को कहा। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हनुमान पुल को तोड़ नहीं सके। इस समय हनुमान को भगवान कृष्ण में श्री राम दिखे और उन्होंने कहा कि अगर सेना उनको अकेला छोड़ दे तो वो युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर होंगे। उन्होंने अर्जुन के रथ के झंडे पर होने से युद्ध में अर्जुन को सहायता देने का वादा किया। इस प्रकार वो स्थिर रहे और उन्हें महाभारत के युद्ध में सुरक्षित किया। अब बताते हैं भगवान श्री हनुमान के कर्तव्यों के बारे में। श्रीलंका युद्ध के अंत में अयोध्या के राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक के बाद अंत में शांति राज्य में प्रबल हो गया। हनुमान राम से प्रेम करते थे और उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करते थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राम की सेवा करने के लिए उन्होंने व्यवहारिक रूप से सब कुछ त्याग दिया। सीता जी अक्सर इसके बारे में सोचती थीं, और एक दिन उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और उन्होंने हनुमान को उनके कर्तव्यों से राहत देने के लिए राम से कहा। फिर भी सीता, भरत और शत्रुघ्न ने सभी कर्तव्यों को अपने आप में विभाजित किया और सभी कामों से हनुमान को भार मुक्त किया। दुखी भावना से हनुमान ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। जब राम विष्णु ज्योति के दिव्य अवतार जमाई लेते हैं, फिर वो अपनी उंगली का प्रयोग करते थे। इस तरह के काम के लिए एक जीवन काल भी छोटा था। उन्होंने पूरा दिन इसी तरह राम के पास बैठकर निकाल दिया। अपने प्रमुख भक्त का सम्मान करने के लिए भगवान राम बार बार जमाई लेते रहे। सीता इस दुविधा में उलझी थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की मदद मांगी। तब वशिष्ठ सामने आए और हनुमान से आग्रह किया कि वो कभी ना खत्म होने वाले इस कार्य को समाप्त कर दें। ये विश्व राम के सामने नतमस्तक है, पर राम आपके आभारी हैं। और एक बार तो हनुमान की शिव से लड़ाई हो गई। अयोध्या लौटने के बाद राम ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। भरत के बेटे पुष्कल के साथ शत्रुघ्न को घोड़े की सुरक्षा का कार्य दिया गया था। घोड़े जब देवपुर पहुंचे, वीर मुनि और उनके पुत्र वहां के मालिक थे, जो भगवान शिव के भक्त थे। अंगद ने घोड़े को बांध दिया और उन्होंने सोचा कि कोई उनके पिता को हरा ही नहीं सकता। युद्ध में पुष्कल ने वीर मुनि को मार डाला और भगवान शिव ने पुष्कल और शत्रुघ्न का सामना करने के लिए वीरभद्र को भेज दिया और उन्हें हरा दिया। जब ये हनुमान ने सुना कि भगवान शिव ने आक्रमण किया और कहा कि भले ही आप आज रात राम के भक्त हैं, पर आप मेरे दुश्मन हैं,
और वो शिव से लड़ते रहे। शिव हनुमान की इस उपलब्धि से प्रभावित हुए और बाद में पुष्कल और शत्रुघ्न की देखभाल करने में मदद की, जबकि हनुमान उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय से संजीवनी ले आए थे। हनुमान के भाई भीम हैं। आइए ये कथा भी आपको सुनाते हैं। हनुमान को भीम का भाई माना जाता है क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भेष बदल कर गए ताकि वो उनके अहंकार को कम कर सकें। हनुमान ने अपनी पूंछ से भीम के रास्ते को रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने को कहा। हनुमान ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा, मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। तब भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी महान ताकत के बावजूद असमर्थ थे। तब भीम को महसूस हुआ कि वो कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने हार मान ली और उनका अहंकार दूर हुआ।